नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मित्रों, आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, हो सकता है आपकी स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी हो कि आप बहुत हैवी सेलिब्रेशन कर पाने की स्थिति में ना हो, लेकिन आपके मन में ये इच्छा हो कि काश मैं भी कुछ सेवाएं ऐसा कृष्ण को अर्पित कर सकूं जिससे मेरी जन्माष्टमी भी हो जाए और वो आसान भी हो। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ जिसको फॉलो करने से आपकी जन्माष्टमी आपको संपूर्ण भी लगेगी और वो आपके लिए अत्यंत आसान भी होगी। टिप नंबर 1 है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। दोस्तों, हो सकता है साल भर हम कभी भी सुबह जल्दी ना सो के उठते हों, तो कोई बात नहीं, आज के दिन कम से कम आज के दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त जो कि सूर्योदय से लगभग 1-1.5 घंटे पहले का होता है, और उठकर अच्छे से स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद हमें कोई मंगला आरती अटेंड करना चाहिए। मंगला मीन्स मंगल और शुभ। हो सकता है आपके आसपास के मंदिरों में मंगला आरती होती हो, तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और मंगला आरती को अटेंड करके सुकृति को प्राप्त करना चाहिए। नंबर 2, उपवास यानी कि फास्टिंग। उपवास के 2 अर्थ होते हैं, वास और उप। वास का अर्थ होता है रहना, उप यानी समीप, यानी कि आज हम अगर फास्टिंग करते हैं तो ये हम भगवान के समीप रहने का कार्य करते हैं। वैसे भी जिस तरह से फीस्टिंग भोजन होता है शरीर का, उसी तरह से फास्टिंग भोजन होता है आत्मा का। इसलिए भले ही आप साल भर कोई व्रत करते हो या ना करते हो, लेकिन आज के दिन हमें पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी भगवान की चेतना में रहते हुए उपवास को करना चाहिए। टिप 3, नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा, ये बात तो आप सभी जानते होंगे। तो आज के दिन हमें अपनी मैक्सिमम चेतना को नाम जप में इन्वॉल्व करना चाहिए। हो सके तो किसी एक ऐसे स्थान पर जहाँ शांति हो, आसपास थोड़ा नेचर हो, वहाँ बैठ करके आराम से आप अपना बीड़ बैग पे नाम जप करिए। टिप नंबर 4, कथा श्रवणम, जो कि नवधा भक्ति का एक प्रमुख अंग है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस एक प्रामाणिक साधु से, हो सके तो YouTube पे ही एक प्रामाणिक साधु से श्री कृष्ण के प्राकट्य की बहुत सुंदर कथाएं आसानी से सुनना है। यह आपके हृदय को बहुत ही शोधित करेगा। टिप 5, सेवा। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। पहली सेवा, अगर आप घर पर नहीं कर सकते हो तो आप आसपास के मंदिर में जा सकते हैं, कृष्ण मंदिर में, और उनसे पूछ सकते हैं कि आप विग्रह के लिए या मंदिर की स्वच्छता के लिए अगर कोई सेवा कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। जैसे कि मंदिर की सफाई करना, उसके डेकोरेशन में सहायता करना। इससे आप कृष्ण के और समीप होने का अनुभव करते हैं और आपके अनर्थ भी नष्ट होते हैं। और अगर आप घर में कर रहे हो तो फिर आप घर में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि घर को सजाना, अपने विग्रह के लिए अच्छे अच्छे भोग तैयार करना और उन विग्रह को सजाना और रात तक उनका अच्छे से सेलिब्रेशन करना। टिप 6, महाअभिषेक में भाग लेना। दोस्तों, महाअभिषेक जन्माष्टमी की एक बहुत ही सुंदर सेवा है, क्योंकि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत पसंद है। यशोदा मैया श्री कृष्ण का अभिषेक हमेशा ही करती रहती थी। तो अगर आप घर पर नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने आसपास के मंदिर में, जहाँ ये महाअभिषेक सेवा की जाती हो, वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। जनरली ये रात को 10:30 से 11 के बीच में होता है। तो महाअभिषेक की सेवा में ज़रूर भाग लीजिए और भगवान का चरणामृत प्राप्त करिए। टिप 7, और लोगों को भी सम्मिलित करना। आपको पता है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि उनको सबसे प्रिय वही जीवात्मा है जो अन्य जीवात्माओं को उनके पास ले आने का प्रयास करती है। कहीं ना कहीं आप उस जीवात्मा को परमानेंट दुख से छुटकारा पाने का प्रयास करते हो। तो अगर आप अकेले हैं तो आप कोशिश करिए कि आपका कोई ऐसा मित्र या कोई भी ऐसा जिसको भगवान में उतनी आस्था ना हो, आप उसको भी अपने साथ लीजिए और इन सेवाओं में जितना भी अभी तक बताया गया उसको सम्मिलित करने का प्रयास करिए। टिप 8, भावग्राही भगवान। जी हाँ, आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोगों को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन विदुरानी के
केले के छिलकों को भी बड़े प्यार से ग्रहण किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान भावग्राही हैं। इसी तरह से आप अपनी भावना से जो भी कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं जरूर करने का प्रयास करिए, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल और पानी, कोई जो कुछ भी अपनी भगवत भक्ति भाव से मुझे अर्पित करता है मैं उसे अवश्य ग्रहण करता हूँ। तो आप इन सभी आसान टिप्स को आसानी से फॉलो कर सकते हैं और कृष्ण के और समीप जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, कृष्ण क्या कहते हैं भगवत गीता में कि हे अर्जुन, उद्घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। तो इस जन्माष्टमी में अपनी भक्ति को और ऊपर उठाइए, कृष्ण के और समीप जाइए, सेवा का और भाव लाइए। हरे कृष्णा।